हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफ सेक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड लेटर। हार्ड कैटेगरी की प्रॉब्लम है दोस्तों, बट मैं आपको बहुत इजी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, काफ़ी जगह पूछी गई है, अमेजोन वगैरह कंपनी में काफ़ी बार पूछी भी गई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वर्ल्ड लेटर प्रॉब्लम है हमारे पास। हमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर जो मैं आपको एक एक कर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जो है गिवन क्या क्या चीजें हैं और हमें करना क्या है। ठीक है, बेसिक बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बिगिन वर्ड दिया गया है, हमें एक एंड वर्ड दिया गया है, हमें वर्ड लिस्ट दी गई। ठीक है, अब हमारा टास्क ये है कि इस बिगिन वर्ड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस एंड वर्ड में। ठीक है, इस बिगिन वर्ड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है एंड वर्ड में यूजिंग दी वर्ड्स गिवन इन दी वर्ड लिस्ट। ठीक है, इस वर्ड लिस्ट में जो वर्ड्स गिवन है उनका यूज करते हुए हमें इस बिगिन वर्ड को एंड वर्ड में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस हिट को कॉग लिख दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस का आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन आपको बोलती है कि एवरी एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्ड डिफर बाय सिंगल करेक्टर। ठीक है ना, सपोज कीजिए कि मेरे पास पहला वर्ड है हिट और मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं लेट से जो वर्ड लिस्ट गिवन है उसका यूज करते हुए। तो मैं मेरे पास एक वर्ड है हॉट। ठीक है, तो आई विल टेक हॉट। नाउ आप देख सकते हैं कि हिट और हॉट इन दोनों में जो करेक्टर डिफरेंस है वो सिर्फ आई और ओ का है। ठीक है, एच और टी तो सेम है दोनों में, आई और ओ अगर अगर मैं आई को ओ से रिप्लेस कर दूं सो आई विल गेट हॉट। तो एवरी एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर मैं हिट को हॉट से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो उन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो एट मैक्स एक सिंगल करेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एट मैक्स भी नहीं, एग्जैक्टली सिंगल करेक्टर का। एट मैक्स में हो सकता है कि जीरो वर्ड का हो, तो हम हिट को हिट से ही रिप्लेस क्यों करेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों करेंगे ऑब्वियसली। तो एग्जैक्टली एक करेक्टर का, एक सिंगल करेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए एवरी एडसेंट पेयर ऑफ वर्ड्स में। मतलब एक वर्ड से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि उन दोनों में जो करेक्टर डिफरेंस है वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई, पहला रूल क्लियर हो गया। नाउ सेकंड रूल, एवरी वर्ड यू चेंज मस्ट बी इन वर्ड लिस्ट। मतलब अगर आप हिट से हॉट कर रहे हैं दैट मीन्स दिस हॉट मस्ट बी इन दी वर्ड लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप हिट से लेट से हैट कर दें। ठीक है, इसमें भी आई और ए का डिफरेंस है सिर्फ, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, बट हैट इज नॉट इन दी गिवन वर्ड लिस्ट। हैट इज नॉट इन दी गिवन वर्ड लिस्ट, सो दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यू कैन ओनली चेंज जब वो वर्ड गिवन वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और एंड वर्ड मस्ट ऑल्सो बी इन वर्ड लिस्ट। तो ये तो यही है कि आप ऑब्वियसली अगर आप हिट से किसी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्म करते 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 जब कॉग में पहुंचेंगे तो टू सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन द एंड वर्ड मस्ट ऑल्सो बी इन दी वर्ड लिस्ट। तो ये बेसिकली बेस कंडीशन भी है कि हम सबसे पहले चेक कर लें कि एंड वर्ड हमारे वर्ड लिस्ट में है या नहीं। अगर एंड वर्ड ही नहीं है सो वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ये क्लियर हुआ बात। तो तीनों रूल समझ में आए, प्रॉब्लम समझ में आई। नाउ वी विल गोइंग टू द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हम इस चीज को अप्रोच कैसे करें। ठीक है, इसको हमने प्रॉब्लम तो डिस्क्रिप्शन तो समझा, बट हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ कैसे ये। सो हिट, जो हिट वर्ड है उसको मैंने कन्वर्ट करा हॉट में बाय चेंजिंग आई टू ओ। नाउ हॉट इज इन माय वर्ड लिस्ट, हॉट इज इन माय वर्ड लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वर्ड लिस्ट को ही उठाकर नीचे ले आता हूँ। हॉट वर्ड लिस्ट में था। नाउ आफ्टर चेंजिंग एच टू डी मैं देखूंगा डॉट इज ऑल्सो इन द हॉट लिस्ट वर्ड लिस्ट, सो आई विल चेंज हॉट टू डॉट। फिर टी को अगर मैं जी से रिप्लेस कर दूं तो क्या डॉग मेरे पास है, जी हाँ है। डॉग को, डॉट को मैं डॉग कर दूंगा। अब मैं डी को अगर सी से रिप्लेस कर दूं तो कॉग भी मेरे पास है। सो हिट से बिगिन वर्ड से कॉग पर, मतलब एंड वर्ड पर मैं ट्रांसफॉर्म कर गया। बाय कितनी कॉस्ट में, 1 2 3 और 4। सो द आंसर विल बी 4, क्योंकि मुझे बताना है कि मिनिमम मिनिमम कॉस्ट बतानी है मुझे ट्रांसफॉर्म करने की बिगिन से एंड में। ठीक है, ये मेरे को मिनिमम कॉस्ट बतानी। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, बट ये ग्राफ सेक्शन में क्यों है भाई, ग्राफ का इससे क्या मतलब। तो ग्राफ का मतलब कैसे, उस चीज को समझते हैं।
लेट्स से कि मेरे पास वर्ड है हिट, लेट्स से कि मेरे पास वर्ड है हिट, ठीक है। नाउ इससे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं एच को रिप्लेस करना चाहूँ ए से, ए आई टी, उसके बाद में बी आई टी, फिर सी आई टी, एक एक कर ए टू जेड मैं कितने भी कर सकता हूँ, डी आई टी, कितने भी वर्ड कर सकता हूँ। नाउ ऐसा ही करते करते पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते, एक वर्ड आएगा मेरे पास एच ओ टी, ठीक है, ऑब्वियसली कि मैं इसमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा ए ओ टी, बी ओ टी, ऐसे सी ओ टी, इसी तरह से एच ओ टी, तो हॉट मेरे पास आ गया। नाउ अगर मैं इस चीज को इस तरीके से देखूं कि दीज ऑल आर दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, दीज ऑल आर दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, और मैं ये देखूं कि मेरे पास ये सारी वर्टिसेस हैं। नाउ क्या हिट और आई ए आई टी में क्या कोई एज होगी, क्या कोई एज होगी? ऑब्वियसली एच और ए दोनों सिंगल करेक्टर से डिफर करते हैं, एडिसेंट वर्ड्स हैं। पहला कंडीशन ट्रू, बट सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि जो वर्ड में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इट मस्ट बी इन दी वर्ड लिस्ट। तो ए आई टी आपको वर्ड लिस्ट में कहीं दिख रहा है? नहीं। सो देयर विल बी नॉट अ सिंगल एज बिटवीन ए आई टी एंड एच आई टी, नॉट अ सिंगल एज, ठीक है। बट इसी तरह से बी आई टी में भी नहीं होगी, सी आई टी में भी नहीं, टी आई टी, क्योंकि ये कोई भी वर्ड इसमें लाई नहीं करती। बट हॉट लाइज इन दी वर्ड लिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ एन एज बिटवीन एच आई टी और एच ओ टी, ठीक है। तो इसी तरह से इन सबको हटा देते हैं, और अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि वी हैव एन एज बिटवीन एच ओ टी टू डी ओ टी, ठीक है। उसके बाद डीओटी से एक एज गई है डीओजी, फिर डीओजी से एक एज गई है एलओजी, ठीक है। हम इसको अनडायरेक्टेड एज रखते हैं क्योंकि एलओजी से डीओजी और डीओजी से एलओजी दोनों हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब डीओजी से एक एज और गई है सीओजी, और एलओजी से भी एज गई है सीओजी, ठीक है। एच आई टी से एक एज गई है बेसिकली एलओटी, सॉरी एलओटी, और एच ओ टी से भी एक एच गई है एल ओ टी, डी ओ टी से भी एक एच गई है एल ओ टी, ठीक है। इसी तरह से ये एक ग्राफ डिजाइन हो गया हमारे पास। एज यू कैन सी इट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, और ये हमारी एजेस हैं और ये हमारी वर्टिसेस हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्राफ हो गया। नाउ दिस इज माई सोर्स वर्टेक्स, दिस इज माई सोर्स वर्टेक्स, दिस इज माई डेस्टिनेशन वर्टेक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम कॉस्ट बतानी है टू रीच फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो अब मैं पाथ देखता हूं कि मैं इस पाथ को फॉलो करूं, 1 2 3 और 4। अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूं 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, एच आई टी टू एच ओ टी, फिर डीओटी, फिर डीओजी, फिर सीओजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या गई 4, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ 4 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। now to find the shortest path what we can use, as it is a graph, we can use the traversal technique, ठीक है। we can use the traversal technique, and we have two types of traversal, ठीक है, DFS and BFS, DFS और BFS। now the point is कि हम DFS यूज करें या BFS यूज करें। अब हम बात करें कि अगर हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ, वी हैव टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ। ना अगर आपको याद हो कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी जो कि थी मिनिमम स्टेप, इस प्रॉब्लम की जब हमने बात करी थी तो बेसिकली वो क्या था कि स्टार्टिंग पोजीशन दे रखी थी और टारगेट पोजीशन देनी थी। यू हैव टू यूज दी बेसिकली ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक टू फाइंड द मिनिमम स्टेप टेकन बाय द नाइट टू रीच फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है। हमें कम से कम स्टेप में सोर्स से टारगेट में पहुंचना था, और कम से कम पहुंचना था, तो कई सारी एजेस भी थी कि मैं इस पॉइंट से इस जगह पहुंच सकता हूँ, इस जगह पहुंच सकता हूँ, इस जगह पहुंच सकता हूँ, और इनका यूज करते हुए आई हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू द टारगेट वर्टेक्स। और शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए मैंने आपको जस्ट समझाया था कि व्हाई वी कैन नॉट यूज डीएफएस, बिकॉज इट टेक्स टाइम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, 2 टू द पावर n 4 टू द पावर n, इस तरह एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है डीएफएस, बिकॉज इट ट्राइज ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हिट से वो एलओटी पे जाएगा, एलओटी से एचओटी पे जाएगा, एचओटी से डीओटी पे जाएगा, डीओटी से सारे पॉसिबल ट्रांसफॉर्म करेगा। बट इफ वी यूज द बीएफएस एल्गोरिदम इट विल गिव मी ऑप्टिमल पाथ, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में
वो LOT भी जाएगा, वो HOT भी जाएगा, वो DOT भी जाएगा, सॉरी DOT तो नहीं जाएगा, वो HIT से LOT भी जाएगा और HOT भी जाएगा, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में वो लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल यूज, अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है ग्राफ के अंदर, सो वी हैव टू यूज BFS ओवर DFS। DFS हम कब यूज करते हैं, जब हमें सारे पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करने होते हैं। BFS हम कब यूज करते हैं, जब हमें ऑप्टिमल पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम उस वीडियो में अच्छी तरह से कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम सीधी बात है कि हम वी आर गोइंग टू यूज दी BFS एल्गोरिथम, ठीक है। तो BFS एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक क्यू बनाएंगे, क्योंकि BFS यूज करनी है, सो वी हैव टू मेक अ क्यू, और एक हमें विजिटेड एरे बनाना होगा। नाउ विजिटेड एरे यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वी कैन नॉट यूज द इंडेक्स बेस्ड, उसमें हम क्या करते थे, हम एक विजिटेड एरे बना लेते थे बूलियन का, और जो 0 1 इंडेक्सिंग थी वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करती थी, बट हेयर वी कैन नॉट यूज, क्योंकि जो हमारी वर्टेक्स हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग्स है। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज हैश सेट, ठीक है। क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी आपको पता है, इट विल ऑलवेज कंटेन यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। और इसकी जो फेचिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली log n होती है, सो इट विल गिव अस द ऑप्टिमल आंसर, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो रिड्यूस। और हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड लिस्ट है ना, जो हमें वर्ड लिस्ट गिवन है, उसको भी हम एक सेट के अंदर ही रख लेंगे, क्योंकि सेट का टाइम होता है log n, बट अगर हम उसको एरे लिस्ट के अंदर ही रखा रहेंगे तो उसका टाइम क्या होता है, big O of n, ठीक है। तो वो हम, क्योंकि हमें हर बार वर्ड लिस्ट से चेक करना है कि वर्ड हमारा वर्ड लिस्ट में है, वर्ड हमारा वर्ड लिस्ट में है, तो इतनी बार जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज क्यों करें हम, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द सेट, ठीक है। तो विजिटेड सेट हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। तो लेट्स टेक अ क्यू, और क्यू में क्या होंगे, हमारी स्ट्रिंग्स स्टोर होंगी विद द डिस्टेंस, ठीक है, कि मैं कितने डिस्टेंस चल गया। और एक मेरा होगा विजिटेड एरे, ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। विजिटेड होगा जो स्टोर करेगा, विजिटेड सेट जो कि स्टोर करेगा जो जो विजिटेड है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, बिगिन वर्ड हिट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टोर हिट विद द डिस्टेंस 0, क्योंकि हिट से हिट पहुंचने के लिए मुझे 0 ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एंड आई विल पुट हिट इन द विजिटेड सेट। नाउ हिट से मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे पॉसिबल, रेदर देन कि मैं हिट से बेसिकली कंपेयर करूं कि वर्ल्ड लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को, एक देखो, दो मेरे मेरे पास क्या है ना, दो तरीके हैं। एक तो मैं करूं कि वर्ल्ड लिस्ट के सारे से कंपेयर करूं, जैसे मेरे पास वर्ल्ड लिस्ट में है हॉट, कॉग, डॉग, ये सब एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हिट से हॉट को कंपेयर करूंगा कि कितने लेटर का डिफरेंस है, तो एक लेटर का डिफरेंस है, सो आई विल कंसीडर दिस वर्टेक्स। अगर नहीं है तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, बट ये अप्रोच क्यों अच्छी नहीं है, क्यों ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड लिस्ट का साइज है, इट कुड बी लाइक 10⁵, 10⁹ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वर्ल्ड का साइज कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारे वर्ल्ड, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, वो एट मैक्स 10 होगी, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये प्रॉब्लम का हमारा कंस्ट्रेंट है कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10 होगी एट मैक्स। और आप सोच के देखिए, अगर एट मैक्स होगी तो 26 भी हो सकती है, अगर सारे करेक्टर भी आप ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना, वो बेसिकली कुछ जेन्युइन मीनिंग के वर्ड हो रहे हैं, तो 10 करेक्टर से ज्यादा वर्ड क्या होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। सो हम रेदर देन कंपेयरिंग विद ईच वर्ड, हम क्या करेंगे, हम सारे पॉसिबल वर्ड्स को ही देख लेते हैं, ठीक है। रेदर देन कंपेयरिंग विद ईच वर्ड, हम क्या करेंगे कि मैं एच की जगह, मतलब पहली प्लेस पर क्या करूंगा ना, ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड रखकर देख लूंगा, और देख लूंगा कि मेरे पास अगर वो वर्ड लाई करता है मेरे बेसिकली वर्ड लिस्ट में, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज अ वर्टेक्स। अगर नहीं लाई करता तो आई विल मूव, ठीक है। इसी तरह से फिर सेकंड पोजीशन पर सारे वर्ड रखकर देख लूंगा A to Z, फिर थर्ड पोजीशन पर रखकर देख लूंगा, ठीक है। तो इट विल गिव मी द ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। इट विल गिव मी द ऑप्टिमल आंसर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके रखूंगा, एच की जगह पर ए रखूंगा, AIT, क्या वो वर्ल्ड लिस्ट में है, नहीं, BIT, CIT, DIT, इसी तरह से मैं सब चेक कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी नहीं होंगे, फिर बारी आएगी सेकंड पोजीशन की, HAT, HBT, इसी तरह से HOT। HOT lies in the word list, as you can see, वर्ड लिस्ट में HOT लाई करता है, हॉट। फिर मैं चेक करूंगा क्या वो विजिटेड है क्या, मतलब मेरे को सपोज करिए कि मैं ग्राफ की प्रॉब्लम पर बात कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा हॉट वर्टेक्स, मुझे एक नई वर्टेक्स मिल गई जो कि वैलिड है, मतलब उन HIT और HOT में एक एज लाई करती है,
क्योंकि वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर मैं चेक करूंगा क्या वो विजिटेड है ऑलरेडी, नहीं वो विजिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंसीडर कर लूंगा। और हॉट विद द डिस्टेंस 1, क्योंकि 0 से एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 1 पर मैं पहुंच गया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने फ्रंट को पॉप आउट कर चुका हूँ और मैं इसको विजिटेड में हॉट डाल दूंगा। ठीक है, अभी तक क्लियर, बेसिक बीएफएस एल्गोरिथम वी आर यूजिंग। उसके बाद हॉट से मैं सारे पॉसिबल उसी तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, तो आई विल गॉट डॉट, तो विद डॉट विद डिस्टेंस 2। अब आप देख सकते हैं हिट के साथ और भी लाई करते हैं, तो बिफोर मूविंग टू डॉट, सॉरी, हिट के साथ सिर्फ हॉट ही लाई करता है। ठीक है, हिट के साथ लॉट में कोई भी एज नहीं होगी, क्योंकि लॉट में यहाँ पर दो बेसिकली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हिट के साथ लॉट नहीं होगी, ओनली टू वर्टेक्स, ओनली हॉट विल बी अ एज। ठीक है, एक ही एज लाई करती है, मतलब एडजेसेंट इसका एक ही है ना। हॉट के कितने एडजेसेंट है, एलओटी और डीओटी, दो इसके बेसिकली एडजेसेंट है। तो हॉट के डीओटी विद डिस्टेंस 2 और उसके साथ एलओटी, एलओटी विद डिस्टेंस 2, विद डिस्टेंस 2, और एलओटी को मैं विजिटेड में भी मार्क कर दूंगा। ठीक है, विजिटेड साइट में भी मार्क कर दूंगा। नाउ द फ्रंट ऑफ द क्यू विल बी एच ओ टी, एच ओ टी। ठीक है, और सॉरी एच ओ टी हमने मार्क कर दिया था और उसके सारे डिस्टेंस हमने कवर कर दिए। अब नाउ फ्रंट हमारा क्या होगा, डी ओ टी। ठीक है, डी ओ टी हमारा फ्रंट होगा। नाउ डी ओ टी के कितने एडजेसेंट हैं, डी ओ टी के एडजेसेंट है डॉग, सिर्फ एक। ठीक है, डॉग, तो डॉग लाइज इन माई विजिट इन माई वर्ल्ड लिस्ट और इट इज नॉट येट विजिटेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉग को विजिटेड मार्क कर दूंगा और डॉग को मैं पुट कर दूंगा विद द डिस्टेंस 3, क्योंकि मेरा जो करंट वर्टेक्स करंट स्ट्रिंग है वो मेरा डॉट है, और जो मेरा करंट डिस्टेंस है वो 2 है, तो मैं d+1 कर 3 में इसको पुश कर दूंगा। ठीक है, नाउ द फ्रंट ऑफ द क्यू इज लॉट विद द डिस्टेंस 2। ठीक है, तो लॉट के एडजेसेंट कितनी है, लॉट के एडजेसेंट कुछ भी नहीं है, लॉट के एडजेसेंट में कुछ भी नहीं है, सो आई विल मूव। नाउ फ्रंट इज डॉग, फ्रंट के डॉग की क्या है, कॉग और लॉग। ठीक है, कॉग और लॉग, सो विद द डिस्टेंस 3। तो एज सुन एज आई गॉट कॉग अ वैलिड पेयर, तो आई एम गोइंग टू चेक कि क्या मेरा ये एंड वर्ड तो नहीं है। तो जैसे ही मुझे एंड वर्ड मिल जाता, आई एम गोइंग टू रिटर्न द d+1 डिस्टेंस, मतलब d, तो डिस्टेंस यहाँ तक आने के लिए डॉग के लिए और +1 कॉग के लिए। लेट सपोज कि कॉग से पहले मुझे लॉग मिल गया, सो आई एम गोइंग टू पुश इट, सिंपली आई एम गोइंग टू पुश इट, और विजिटर एरे में उसको मार्क कर दूंगा। और फिर मुझे कॉग मिला, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न d+1। और पूरी क्यू प्रोसेसिंग, पूरा बीएफएस एल्गोरिथम प्रोसेस होने के बाद भी मुझे कॉग नहीं मिला, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न 0। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म द बिगिन वर्ड फ्रॉम बिगिन वर्ड टू एंड वर्ड, सिंपल। नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी big O of n into m स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ड लिस्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ड लिस्ट, और m क्या है, लेंथ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मैक्सिमम वर्ल्ड आप इसको कंसीडर कर सकते, क्योंकि हर वर्ल्ड की लेंथ पे बात करें तो वर्स्ट केस में अगर हम लेके चलें, तो जो सबसे बड़ा वर्ल्ड होगा ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें हर वर्ल्ड को फॉर ईच वर्ल्ड वी हैव टू ट्रेवर्स थ्रू द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेट्स से वी हैव n वर्ड्स, और हर वर्ल्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे उसके पूरे जितनी जो भी उसकी लेंथ है उस पर वर्क करना पड़ रहा है टू ट्रांसफॉर्म इट, टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म इट की एच की जगह पे ए लगा कर देखो, बी लगा कर देखो, सी लगा कर देखो, इस तरह से। ठीक है, सो दैट्स वाई फॉर n वर्ड्स आई हैव टू ट्रेवर्स द m। और दूसरा वाला m किस लिए, दूसरा वाला m इसलिए है बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि ए, जैसे कि मान के चलिए हैट स्ट्रिंग थी और आई हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू हॉट, तो मेरे को क्या करना होगा, मुझे एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें फर्स्ट करेक्टर होगा h, सेकंड करेक्टर होगा o, थर्ड करेक्टर होगा t। सो दिस विल टेक मी 3 टाइम विच इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव m। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो n इंटू m स्क्वायर, फॉर n वर्ड्स आई नीड टू प्रोसेस m स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, ये कोड करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n इंटू एम स्क्वायर ही होगी, क्योंकि n वर्ड्स के लिए मुझे m स्क्वायर स्टोर कराने होंगे। क्यों, क्योंकि ऑल पॉसिबल जो इंटरमीडिएट बनना है, जैसे हैट का जो इंटरमीडिएट बनना है AAT,
BAT, उन सबको मुझे स्टोर कराना होगा, ठीक है, m इंटू एम टाइम्स। तो फॉर दैट पर्पस n इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि स्पेस में तो वो रहेंगे ना, जो मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स बनाई है वो तो स्पेस में रहेंगी, भले ही मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ बट वो स्पेस में तो रहेंगी। और विजिटेड एरे भी लूंगा मैं, तो n वर्ड्स को मुझे स्टोर कराना होगा वर्स्ट केस में। तो ओवरऑल अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग ऑफ n इंटू एम स्क्वायर होगी। अगर आप इसको जनरलाइज करके देखें तो बिग ऑफ n इंटू एम स्क्वायर टू स्टोर दी वर्ड्स, और उसके बाद प्लस बिग ऑफ बेसिकली n इंटू एम टू स्टोर दी विजिटेड सेट, क्योंकि n वर्ड्स को m लेंथ के, तो n इंटू एम होगी, प्लस बिग ओ ऑफ n इंटू एम टू स्टोर इंटू बेसिकली क्यू में स्टोर कराने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये ऐसा होगा, बट इसको जनरलाइज करें क्योंकि हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो मैक्सिमम लेते हैं, तो n इंटू एम स्क्वायर विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द कोड और देखते हैं इसका कोड क्या है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की कोड हमारे पास आ गया है। हमारे पास सबसे पहले पेयर है, पेयर में क्या होगा, डिस्टेंस होगी और वर्ड होगा, ठीक है, जो वर्ड है और वहां तक पहुंचने की फ्रॉम द बिगिन वर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल एक क्लास बना लिया है, हेल्पर क्लास। उसके बाद हमारा ये लेटर की लेंथ आ गई। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर वर्ड लिस्ट में एंड वर्ड ही नहीं है, जस्ट रिटर्न जीरो, ठीक है, जस्ट रिटर्न जीरो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसके बाद हम क्यू बना लेंगे पेयर की, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एंड वर्ड है क्यू के अंदर, सो वी विल मेक अ क्यू ऑफ पेयर। उसके बाद हम सेट बनाएंगे विजिटेड हैश सेट। उसके बाद हम सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे वर्ड लिस्ट सेट, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम हमें ऑप्टिमाइज करना है बेसिकली, क्योंकि अगर हम लिस्ट यूज करेंगे तो वी विल नीड बिग ऑफ एन टाइम टू फैच अ सिंगल वर्ड। कंटेन्स मेथड जो हम यूज करते हैं वो बिग ऑफ एन टाइम लेता है एरे लिस्ट में या लिस्ट में, और सेट में लेता है बिग ऑफ लॉग एन टाइम। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेट, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी थोड़ी बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट करा, जो हमारी सोर्स वर्टेक्स है बिगिन वर्ड, उसको जीरो के साथ हमने क्यू में पुश करा, विजिटेड में उसको ऐड कर दिया। जब तक हमारी क्यू नहीं है, सिंपल बीएफएस, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती, पेयर जो भी क्यू का फ्रंट है उसको निकालो। उसके बाद देखो क्या अगर वो एंड वर्ड के इक्वल है, अगर वो एंड वर्ड मुझे मिल गया, जो क्यू का फ्रंट है वही एंड है, सो जस्ट रिटर्न दी जो उसकी डिस्टेंस है प्लस वन, जो भी अभी तक सोर्स से लेकर उस वर्ड की डिस्टेंस है प्लस वन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आई विल रन अ लूप ओवर द लेंथ ऑफ जो भी वर्ड मेरे को मिला है, जो भी क्यू का फ्रंट मुझे मिला है उसकी लेंथ पे मैं वर्क करूंगा। और उसको पहले मैंने करेक्टर एरे में तोड़ दिया, ठीक है, सिंपल करने के लिए। और उसके बाद मैं ए से लेकर जेड तक एक लूप चलाऊंगा, और हर एक पोजीशन पर, जैसे मान के चलिए कि अभी मेरी पोजीशन जो है जीरोथ है, 0 1 2, जैसे 3 लेंथ का है तो 0 1 2 आई की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो जीरोथ पोजीशन पर मैं ए रख कर देखूंगा, फिर बी रख कर देखूंगा, फिर सी रख कर देखूंगा, फिर डी, इसी तरह से ए टू जेड रख कर देखूंगा। और न्यू वर्ड मैं बनाऊंगा, जो भी मेरा अपडेट होने के बाद जो भी बन के आया उसको मैं न्यू वर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो सपोज करिए ए है, मेरा एक्चुअल वर्ड था हैट, और अब मैंने इसको चेंज कर दिया एएटी में, तो मेरा जो वर्ड न्यू वर्ड बन के आया एएटी। तो मैं चेक करूंगा क्या वो वर्ड लिस्ट में है, अगर वो वर्ड लिस्ट में है तो मैं चेक करूंगा क्या वो विजिटेड है, अगर वो विजिटेड भी नहीं है सो आई एम गोइंग टू ऐड विजिटेड में उसको मैं डाल दूंगा, और क्यू में उसके एक नया पेयर बनाऊंगा, वो वर्ड जो एक्चुअल वर्ड था, जैसे हिट के साथ हैट या हॉट, क्योंकि वो हॉट मेरी वर्ड लिस्ट में भी था और वो विजिटेड भी नहीं था। और पी डॉट डिस्टेंस प्लस वन, मतलब एक डिस्टेंस और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रोसेसिंग कर दूंगा। जब भी मेरा क्यू प्रोसेस हो जाएगा, अगर मैं बीच में ही रिटर्न हो गया, मुझे एंड वर्ड मिल गया तो ठीक, अगर नहीं निकला तो आई विल रिटर्न जीरो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दी एंड वर्ड फ्रॉम दी बिगन वर्ड और ट्रांसफॉर्म दी बिगन वर्ड टू एंड वर्ड। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्ड लेटर प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।